आजकल एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है लोगों के बीच दूध को लेकर कि दूध तो भगवान श्री कृष्ण भी पीते थे, तो जब वो पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसका जवाब अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से दिया है। मैं यहाँ उन लोगों की बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर अगर विचार किया जाए तो शायद इस सवाल का एक बेहतर जवाब दिया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें श्री कृष्ण के उस दौर में जाना होगा जब वो इस धरती पर रहते थे। ये वो समय था जब आप जो ये अपने आसपास जितनी भी चीज देख रहे हैं ना, इनमें से 99% चीजें उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी। आप चाहे किसी भी चीज को उठाकर देख लीजिए, वो आपके हाथ में मौजूद ये मोबाइल फोन हो, टीवी, कूलर, फ्रिज, बड़े बड़े मकान, रोड, गाड़ियां, ट्रेन, हवाई जहाज, रबर, प्लास्टिक, कागज और इनके अलावा ढेर सारी अनगिनत चीजें। कुछ भी नहीं हुआ करता था उस समय, और ना ही गैस सिलेंडर और लाइट हुआ करती थी। सिर्फ नेचुरल चीजें ही हुआ करती थी। कोई केमिकल और केमिकल से बनी चीजों का नामो निशान नहीं था। सोचिए, भगवान कृष्ण उस दौर में रहते थे जब लोगों के पास मिट्टी से बने मकान होते थे और रात में उजाले के लिए वे दिए जलाते थे। रोड नहीं थे, ना ही गाड़ियां होती थी। यानी आज हम जितनी भी सुख सुविधाएं देख रहे हैं उनमें से कुछ भी उन लोगों के पास नहीं हुआ करती थी। लेकिन कमाल की बात है, फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी इस तरह से जी कि आज हम सब उनके सामने नतमस्तक है। उनके पास हमारी सुख सुविधाओं का 1% भी नहीं था, फिर भी वे हमें वो चीज सिखा गए जो हम इतनी सुख सुविधाओं होने के बावजूद नहीं सीख सके। गायों को उस समय भी पाला जाता था, बल्कि उस समय तो लगभग हर घर में ही गायें हुआ करती थी, और वो भी एक से ज्यादा। बस फर्क ये था कि उस समय गायों को अपने परिवार का सदस्य मानकर घर में रखा जाता था और माँ का दर्जा दिया जाता था। आज की तरह नहीं कि उसे सिर्फ दूध के लिए रखा जाता है कि अगर दूध ना दे तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उस समय भोर होते ही गांव की सारी गायें इकट्ठी होकर पहाड़ों, जंगलों और नदियों के आसपास हरियाली में विचरण के लिए चली जाती थी। इसी बीच उन्हें रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं मिलता था, न ही कोई गाड़ी सामने से आकर उन्हें टक्कर मारती थी। वे बिना किसी चिंता के बेफिक्र होकर अपने रास्ते में चलती थी और दिन भर हरियाली भरे खुले मैदानों में स्वतंत्र विचरण करती थी। अब आज की तरह उस समय खेतों, हरे मैदानों और जंगलों में बाउंड्री तो होती नहीं थी कि उन्हें घूमने के लिए बिल्कुल ही जगह ना मिल पाए। इस तरह की पाबंदियां उस समय दूर दूर तक नहीं थी, और न ही जलाशय आज की तरह प्रदूषित हुआ करते थे, बल्कि नदी तालाबों का पानी तो उस समय अमृत की तरह पवित्र हुआ करता था। आज तो इन जलाशयों का पानी कोई पी ले तो वो बीमार हुए बगैर रह ही नहीं सकता। वातावरण भी उस समय एकदम शुद्ध और शांत था, कोई शोरगुल नहीं। फिर शाम को गांव की सारी गायें एक साथ इकट्ठी होकर अपने अपने घरों को आ जाती थी। उस समय को गोदीली बेला कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम जब गांव की सारी गायें एक साथ आती थी तो उनके चलने से धूल उड़ने लगती थी। अब यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है कि उस समय लोगों को गायों को खाने पीने पर अलग से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता था। गायें बाहर जंगल से ही खाना खाकर आती थी और गांव वालों के पास तो सिर्फ वो रात ही गुजारती थी, या यूं कहें उन गांव वालों ने इन्हें अपने घरों में शरण दे रखी थी ताकि गौ सेवा हो सके। एक बात और कि इन गायों में सभी गायें दूध नहीं देती थी, कुछ ही होंगी जो दूध देती थी, जिस पर सबसे पहला हक उनके बछड़े का ही होता था। जब बछड़े का पेट भर जाए और थोड़ा बहुत दूध बच जाए तो उसे निकाल लिया जाता था। क्योंकि हर घर में एक से ज्यादा गायें होती थी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके लोग अपने लिए भी दूध रख लेते थे। साथ में वे लोग बूढ़ी गायों और बैलों की भी सेवा करते थे। आज की तरह घर से बाहर नहीं निकालते थे कि दूध पिया और नर बछड़े और बूढ़ी गायों को घर से बाहर भगा दो। तो बताइए, आज किन घरों में गायों को इस तरह रखा जाता है? एक बार झांक कर देखिए अपने आसपास, आपको शायद ही कोई ऐसा घर मिले जहां ऐसा होता हो। और अगर कोई रखना भी चाहे तो ये पॉसिबल ही नहीं है आज के एनवायरमेंट, ट्रैफिक और पोल्यूशन को देखकर। वैसे उस समय लोग गायों को रखते जरूर थे, लेकिन उनका उद्देश्य आज की तरह गाय का व्यवसाय करना नहीं था। आज मैंने शहरों में इस तरह के ढेरों केस देखे हैं जहां लोग क्या करते हैं, कोई गाय दूध देने वाली है तो उसे अपने घर के बाहर ही बांध लेते हैं, क्योंकि उनके पास उस गाय को रखने के लिए अलग से जगह तो है नहीं। तो वे क्या करते हैं, उसे बाहर रोड पर ही बांध लेते हैं और उसे थोड़ा सा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल लेते हैं। उसके बाद वे उस गाय और उसके छोटे बछड़े को सड़क पर खुला छोड़ देते हैं। वे दिन भर ट्रैफिक और कूड़े में अपना दिन गुजारते हैं। शाम को वापस उन्हें बांध लिया जाता है और दूध निकालकर वापस छोड़ देते हैं, और इसी तरह तब तक चलता रहता है जब तक कि वो गाय दूध देती रहती है। जिस दिन उसने दूध देना बंद किया, उसे चारा खिलाना और बांधना भी बंद कर देते हैं, और फिर उस बेचारी गाय के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। वो गाय और उसका छोटा सा बछड़ा इधर उधर रोड पर भटकता रहता है। ना तो उन्हें कुछ खाने को मिलता है, ना ही पीने का पानी। इस वजह से वे कचरा या प्लास्टिक खा लेते हैं, गंदी नाली का पानी पी लेते हैं, और इससे वो बुरी तरह बीमार हो जाते हैं, और या तो वे मर जाते हैं, और अगर बच गए तो हर पल उनके ऊपर एक्सीडेंट का खतरा मंडराता रहता है,
क्योंकि वे रोड पर ही तो अपनी जिंदगी काटते हैं। इसी बीच मान लीजिए वो गाय जिंदा रह गई और वापस प्रेग्नेंट हो गई, तो वे लोग इसे वापस बांध लेते हैं, लेकिन सिर्फ गाय को, उस बछड़े को नहीं, क्योंकि अब उन्हें उस बछड़े से क्या काम। उन्हें जब उस बछड़े के हिस्से का दूध चाहिए था वो तो मिल चुका, अब तो उन्हें नए बछड़े का इंतजार है। तो अब नए बछड़े का जन्म होता है और वापस यही प्रक्रिया चलती है। किस लिए? दूध के लिए। और इसी बीच जब कोई आकर उन्हें चैलेंज कर दे कि भाई तुम दूध क्यों पी रहे हो, दूध में तो हिंसा है, देखो गायों और उनके बछड़े को किस तरह कष्ट हो रहा है, तो वो बड़े गर्व से कहता है कि दूध तो हमारे आदरणीय भगवान श्री कृष्ण ने भी पिया था, तो हम क्यों ना पिए। मतलब ये कहते हुए उन्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती। अरे एक बार जो ये तुम बात कह रहे हो उससे पहले थोड़ा जान तो लो कि श्री कृष्ण के टाइम गाय को किस तरह रखा जाता था, और अगर तुम भी उसी तरह गाय को रख लो तो बात करो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में इस तरह कौन रख रहा होगा गायों को। शायद ही कोई बिरला मिलेगा आपको हजारों में से एक जो इस तरह गायों को रखता हो, क्योंकि गौ सेवा तो आज लगभग विलुप्ति हो चुकी है। गायों की किसी को कोई फिक्र नहीं, हर किसी को दूध से मतलब है, कैसे भी करके दूध आ जाए बस। और हमारी इसी सोच ने गायों की ये दुर्दशा कर रखी है। और जो लोग अपने घरों में गाय नहीं पालते और बाहर से दूध खरीद कर पीते हैं वो तो सबसे बड़े अपराधी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास तो पैसा है, हम जो चाहें वो खरीद सकते हैं, तो चलो इन गाय वालों से दूध खरीदते हैं। कौन गायों को पालकर उनकी सेवा करके टाइम वेस्ट करे। जब मेरे पास पैसा है तो मैं डायरेक्ट दूध ही क्यों ना खरीद लूं। उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, वो इससे जो चाहे वो खरीद सकता है, तो वो जाकर रामू से दूध खरीद लाता है। अब रामू को भी मजा आ गया, उसे दूध के बदले पैसा मिल रहा है, तो अब वह एक की जगह 10 और 10 को बढ़ाते हुए 50-100 गायें रखने लग गया और उसने एक डेयरी फार्म बना लिया। अब घर घर उसका दूध जाता है। जितने भी लोग गाय नहीं पालते उन्हें घर बैठे ही दूध मिल रहा है रामू की डेयरी से। और वही रामू जब उनके यहाँ कोई गाय दूध देना बंद कर देती है या नर बछड़ा पैदा होता है तो उन्हें या तो रोड पर छोड़ देते हैं या कत्ल खानों में भेज दिया जाता है। ये बात उन दूध पीने वाले महानुभावों को जब पता लगती है तो वो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये गलत है, गायों को इस तरह की पीड़ा से मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन वे कभी ये नहीं कहेंगे कि अगर दूध में ऐसी हिंसा है तो हम दूध पिएंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा करने के लिए जिगरा चाहिए जो उनमें नहीं है। और इसी वजह से आज ऐसी पीढ़ी तैयार हो चुकी है जिसे यही नहीं पता कि दूध आ कहां से रहा है। आप बड़ी बड़ी सिटीज में जाकर बच्चों से पूछेंगे कि ये दूध आता कहां से है, तो वो आपसे ये कहते हुए मिलेंगे कि किसी फैक्ट्री में बनता होगा। सोचिए उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि उन्होंने तो आसानी से कह दिया कि किसी फैक्ट्री में बनता होगा। लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता कि वे जो ये दूध पी रहे हैं उसकी कितनी बड़ी यातना इन गायों को सहनी पड़ती है। माँ बाप तो उन्हें ये बात कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वे भी डरते हैं कि कहीं ये बात बच्चों को पता लग गई तो कहीं वे दूध पीना न छोड़ दे। तो बात सिंपल सी है कि जब तक इन गायों का व्यवसाय होता रहेगा और हमारे केंद्र में दूध बैठा रहेगा तो फिर हम उस दूध को पीकर यही कहेंगे कि दूध तो कान्हा भी पीते थे। लेकिन यह कोई तर्क नहीं बल्कि सच से मुंह छिपाना होगा। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।